Welcome to my YouTube channel. I am Arup Dua. In today's lecture, I am going to discuss about C-section, जिसे ज़्यादातर लोग सीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है सी सेक्शन और सीजर, सी सेक्शन और सीजरियन डिलीवरी, इसे क्या होता है? देखिए, ये सीजरियन सेक्शन मतलब सीजरियन सीजर सी सेक्शन, सीजरियन सेक्शन को शॉर्ट में सी सेक्शन कहता है। ठीक है, is a surgical procedure is a surgical procedure used to deliver a baby by making incisions in the mother's abdomen and uterus। मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का डिलीवरी का प्रोसीड्योर है और प्रोसेस है, जिसे जो मदर होता है उसका जो एब्डोमिनल एरिया होता है, मतलब पेट के नीचे में, पेट के नीचे वाला हिस्से में एक काट लगाया जाता है और उसके बाद यूटेरस में एक काट लगा के बेबी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये कब किया जाता है? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और लेबर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बच्चा का पोजीशन ठीक नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है, एक साथ अगर 2 से 3 बच्चा है, ठीक है, तब क्या होता है? सी सेक्शन किया जाता है। ठीक है, और अगर प्रीवियस सी सेक्शन है तब भी सी सेक्शन किया जाता है। मतलब कि अगर किसी वुमेन्स का पहले वाला एक बच्चा है और वो एक सी सेक्शन करके बच्चा निकाला था। ठीक है, तो अगले बार जब बच्चा होगा उस बार भी उसको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सी सेक्शन और इंसिजन्स। सी सेक्शन का जो टाइप होता है वो क्या होता है? एक होता है वर्टिकल इंसिजन। ठीक है, वर्टिकल इंसिजन और हॉराइजॉन्टल इंसिजन। हॉराइजॉन्टल इंसिजन में क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा में एक कार्ड लगाया जाता है और वर्टिकल इंसिजन में ऊपरी वाला हिस्सा में एक वर्टिकली कार्ड लगाया जाता है। दोनों अलग अलग केसेस में किया जाता है, एक साथ दोनों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद जो है यूटेरस में कैसा कार्ड लगाया जाता है? लो ट्रांसवर्स, मतलब नीचे वाला हिस्सा में। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब सामाउ हॉराइजॉन्टल। ठीक है, हॉराइजॉन्टल में किया जाता है। और लो वर्टिकल मतलब नीचे वाला हिस्से में वर्टिकली किया जाएगा। ठीक है, और क्लासिकल वर्टिकल मतलब यूटेरस के ऊपरी वाला हिस्से में, ऊपरी वाला मतलब ऊपरी वाला और निचली वाला जो हिस्सा होता है उसके जो माझ बराबर काट लगाया जाता है। ठीक है, इसको क्लासिकल वर्टिकल कहता है। ये होता है सी सेक्शन का टाइप। अब देखिए, सी सेक्शन फिर से एक बार क्या होता है? ए सी सेक्शन इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर। ए सी सेक्शन इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर और where a baby is delivered through an incision mode in the mother's abdomen and uterus। क्या कह रहा है? सी सेक्शन क्या होता है? सी सेक्शन होता है एक सर्जिकल प्रोसीड्योर होता है, जिसके जो करके बेबी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, डिलीवर्ड थ्रू एन इंसिजन मेड इन द मदर्स एब्डोमेन एंड यूटरस। मतलब कि जो माँ होता है उसका जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में एक कार्ड लगाया जाएगा और यूटेरस में एक कार्ड लगाया जाएगा, फिर बच्चे को निकाला जाएगा। ठीक है, ये होता है सी सेक्शन। उसके बाद क्या है? व्हाई इज इट नीडेड? ये कब ज़रूरत पड़ता है? ठीक है, मतलब सी सेक्शन कब ज़रूरत पड़ता है? जो डॉक्टर लोग होता है, जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, वो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही सजेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन आज का जो जनरेशन है, आजकल का जनरेशन है, वो सबके अंदर वो जो दर्द सहने का जो हुनर होता है ना, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब लेबर थोड़ा सा भी लेबर आया कि नहीं, चलो सी सेक्शन कर दो। ठीक है, लेकिन सी सेक्शन इतना भी अच्छा नहीं होता है। मतलब आज आप अगर सी सेक्शन कर लोगे तो उसका जो नतीजा है 2-3 साल आप भुगतना पड़ेगा। ठीक है, एनास्थेसिया के लिए जो इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना, वो 2-3 साल मज़ा आएगा उसके। तो देखिए, व्हाई इट इज इट नीडेड? डॉक्टर्स में रिकमेंडेड ए सी सेक्शन फॉर मेनी रीजंस। मतलब कि क्या है, डॉक्टर्स कई वजह से सी सेक्शन सजेस्ट करता है। देखिए, बेबी इन ब्रीच पोजीशन मतलब ये जो बच्चा का जो सिर होता है ना, बच्चा का जो माथा होता है, वो बाहर की तरफ रहना चाहिए। लेकिन अगर वो घूम जाए तब सी सेक्शन काटना पड़ सकता है। प्रोलॉन्ग्ड और स्टॉल्ट लेबर मतलब बहुत ज़्यादा लेबर हो रहा है। ठीक है, और मल्टीपल बार्थ्स, ट्विन्स और ट्रिपलेट्स मतलब अगर जमज संतान है, ठीक है, तब भी करना पड़ता है।
क्या बोल रहा है, व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर सर्जरी, मतलब सी सेक्शन के बाद क्या हो सकता है। सोरनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसिजन, मतलब सोरनेस एंड स्वेलिंग जो जहाँ पे काट लगाया जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है, ठीक है। सम पेन एंड क्रैम्पिंग, थोड़ा सा पेन हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल स्टे यूजुअली 2 to 4 डेज, मतलब जहाँ भी वो सीजर करा जाएगा, हॉस्पिटल हो या नर्सिंग हो, वहाँ पे 2 से 4 दिन रखा जाएगा, उसको स्टे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, टिप्स फॉर स्मूथ रिकवरी, मतलब रिकवरी के लिए, स्मूथ रिकवरी के लिए क्या करना पड़ता है। यूज ए वार्म कॉम्प्रेस टू ईज क्रैम्प्स नॉट ऑन द स्कार, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक वार्म कॉम्प्रेस, मतलब वो हॉट हॉट बैग होता है, वो क्रैम्प्स के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए। हाँ के पिलो व्हेन यू कफ और स्नीच इट सपोर्ट स्टिचेस, मतलब अगर आपको हंची आ रहा है तब आप एक बालिश को पकड़ लो, ठीक है। नहीं तो वो जो स्टीच होता है ना, स्टीच बोलो सिलाई बोलो, ठीक है, वहाँ पे चोट आ सकता है। वॉक स्लोली टू इम्प्रूव हीलिंग एंड प्रिवेंट क्लॉट्स, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे हारना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके। उसके बाद क्या है, और यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है सी सेक्शन के बारे में, ठीक है। एक प्रोसीड्योर है जब किसी का अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, अ, कुछ ही कुछ भी वजह हो सकता है, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो तब सी सेक्शन किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू like my video, like, comment and share and subscribe. Thank you.